एपिसोड 188 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आसमान में 2 चांद और 9 तारे एक साथ नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर शाओयान कहता है कि आखिरकार प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का आगमन हो रहा है। तभी शाओयान अपनी सोल पावर का उपयोग करके अपना एक क्लोन तैयार करता है। तभी वहाँ जियान और बाकी सबकी एंट्री होती है। दो शाओयान को देखकर जियान कहती है, शाओयान, ये बिल्कुल तुम्हारे जुड़वा भाई जैसा दिख रहा है। पिल टावर के एल्डर कहते हैं कि ये कोई साधारण क्लोन नहीं है, बल्कि एक सोल क्लोन है जो बिल्कुल असली शरीर जैसा ही है। तभी मास्टर याओ लाओ कहते हैं, तुमने पहले कहा था कि तुम उस सोल के डार्कनेस को रिफाइन करना चाहते हो। तुम्हारे मास्टर के तौर पर मैं काफी फिक्रमंद था, लेकिन तुम्हारी इस पावर को देखकर लगता है कि मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि अब समय आ गया है प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए लड़ने का, क्योंकि इसे हासिल करने के अनगिनत फायदे हैं। तभी फैंग जुनझे कहते हैं कि दुख की बात यह है कि अभी तक हमें उसकी सही लोकेशन नहीं पता। तभी शाओयान कहता है कि उसे लोकेशन का पता चल चुका है। वो बताता है कि अपनी कल्टीवेशन के दौरान एक सोल जर्नी में उसने उस जगह को खोज लिया था जहां प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का आगमन होने वाला है। वहां सोल हॉल का मालिक पहले से इंतजार कर रहा था। शाओयान आगे बताता है कि उन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन एक रहस्यमयी ताकतवर कल्टीवेटर की मदद से वो सुरक्षित वापस लौट आया। ये सुनकर मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि वो रहस्यमयी कल्टीवेटर निश्चित रूप से एक दोस्त है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। वो समझाते हैं कि इस जंग में एंशिएंट क्लैंस शामिल होंगे, इसलिए बड़े खिलाड़ियों को दूसरों पर छोड़कर हमें सिर्फ उस पवित्र आग को हासिल करने का सही मौका ढूंढना होगा। तभी मास्टर याओ लाओ शाओयान को एक खास बिल देते हुए कहते हैं, ये 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल है। तुम्हारे 2 महीने के कल्टीवेशन के दौरान मैंने एल्डर लिन के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। शाओयान मास्टर और पिल टावर के चीफ को धन्यवाद देता है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा आसमान लाल रंग में बदल जाता है। ये देखकर शाओयान कहता है, मास्टर और मेरे प्रिय दोस्तों, अब हमें रवाना होना चाहिए। शाओयान सबको सतर्क करते हुए कहता है कि हालांकि उन्होंने सोल हॉल की एक मुख्य शाखा को तबाह कर दिया है, लेकिन फिर भी उनकी हर हलचल पर नजर रखनी होगी। उन्हें किसी भी सरप्राइज अटैक से पहले रोकना होगा। इसके बाद शाओयान और उनकी टीम उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का आगमन होने वाला है। वहां का नजारा देख सब हैरान रह जाते हैं। तभी उनके बीच अचानक हन क्लैन का आगमन होता है। उनके सामने खड़ा था हॉल ऑफ सोल्स का मास्टर हन मिएशेंग, जो कि एक 5 स्टार डू-सेंग लेवल का वॉरियर है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि हन मिएशेंग अपने डेप्यूटी हॉल मास्टर से बात करते हुए कहता है कि ये बच्चा शाओयान भविष्य में दूसरा शाओ शुआन बन सकता है। डिप्यूटी हॉल मास्टर जवाब देते हैं कि शाओयान से भी ताकतवर हन क्लैन का यंग जीनियस हन फंग है, जिसकी ताकत 2 स्टार डू-सेंग लेवल की है। ये देखकर जियान शाओयान को सतर्क करती है कि वो लड़का एक बहुत ही कठिन प्रतिद्वंदी है, लेकिन शाओयान शांति से जवाब देता है कि प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हासिल करने से पहले वे लोग कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। तभी वहाँ यान क्लैन का आगमन होता है। हुओ शुआन शाओयान की तरक्की देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि पिछली मुलाकात के बाद से शाओयान ने वाकई में डू-सेंग लेवल हासिल कर लिया है। शाओयान भी उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि हुओ शुआन और उनके साथी तो पहले से ही हाई लेवल बान सिंह योद्धा रहे हैं। और फिर आखिरकार सबका इंतजार खत्म होता है और गू क्लैन के साथ शुनैर की शानदार एंट्री होती है। इस समय शुनैर डू-सेंग पर है। इसी मुलाकात के दौरान शुनैर शाओयान को अपने क्लैन के एक प्राचीन एल्डर से मिलवाती है। शाओयान कहता है कि सभी एंशिएंट क्लैंस इस पवित्र आग में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। तभी गू क्लैन के एल्डर कहते हैं कि उन्हें इस आग में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये केवल काबिल लोगों के लिए है, लेकिन वे ये जरूर चाहते हैं कि ये आग सोल क्लैन के हाथ ना लगे। इसी बीच शुनैर शाओयान को काले आंखों वाले उस शख्स हन फंग से सावधान रहने को कहती है। वो बताती है कि ये शख्स किसी भी डिवाइन डिसेंडेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर है और भविष्य में सोल क्लैन का अगला चीफ बनेगा। तभी वहाँ बाकी एंशिएंट क्लैंस जैसे ले क्लैन और शी क्लैन का आगमन होता है। इसी दौरान याओ क्लैन की एंट्री होती है, जहाँ उनके एल्डर मास्टर याओ लाओ को अपमानित करते हुए कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा निकाला गया सदस्य यहाँ मजे लेने आएगा। वे हैरान होकर कहते हैं कि याओ लाओ का डू-सेंग बनना उनके लिए वाकई अविश्वसनीय था। याओ क्लैन के उस अपमानजनक व्यवहार के बाद शाओयान मास्टर याओ लाओ से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं। मास्टर जवाब देते हैं कि वो शख्स याओ वान गुई है, जो याओ क्लैन में सजा देने का काम संभालता था। मास्टर बताते हैं कि उसके पास क्लैन के सदस्यों की जीवन मृत्यु का फैसला करने का अधिकार था, लेकिन वो सही गलत का फर्क नहीं समझता था और उसी की वजह से मुझको क्लैन से निकाला गया था। ये सुनकर शाओयान मास्टर को दिलासा देते हुए कहता है, मास्टर आप चिंता न करें, मैं आपके साथ हुए इस अन्याय का हिसाब जरूर चुकता करूंगा। तभी याओ क्लैन का एक और सदस्य याओ तियान मास्टर पर ताने मारते हुए कहता है, ये और कोई नहीं बल्कि वही निकाला गया याओ चेन है।
इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद भी इसकी सोल पावर अब तक हेवनली स्टेट के आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंच पाई है। कितनी साधारण प्रतिभा है, इसीलिए इसे क्लैन से बाहर कर दिया गया था। अपने मास्टर का ऐसा अपमान शाओयान से बर्दाश्त नहीं होता। वो पलटकर जवाब देता है, इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद तुम्हारी खुद की सोल पावर भी अब तक हेवनली स्टेट के एडवांस लेवल पर ही अटकी हुई है। अगर तुम याओ क्लैन के नंबर 1 जीनियस हो तो तुम्हारी ये काबिलियत वाकई बेहद मामूली है। ये सुनकर याओ त्यान गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बात करने की। तब शाओयान गर्व से कहता है, मैं शाओयान हूँ, याओ चेन का शिष्य, जो पिल गैदरिंग का चैंपियन भी रह चुका हूँ। शाओयान की इस चुनौती को सुनकर याओ त्यान गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि एक मामूली पिल गैदरिंग का चैंपियन होने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी तरफ उंगली उठाओ, क्योंकि ऐसा करना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। तभी याओ त्यान अपनी सोल की शक्ति का उपयोग करके शाओयान पर एक घातक सोल अटैक करता है, लेकिन शाओयान एक पल में ही उस हमले को बेकार कर देता है, जिसे देख याओ क्लैन के एल्डर दंग रह जाते हैं। अब शाओयान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो गरजते हुए कहता है, सिर्फ 1 स्टार डू सेंग की ताकत और हेवनली स्टेट की शुरुआती सोल की दम पर तुम मुझे सिखाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम जैसे एहसान फरामोशों को सबक सिखाना जरूरी है। शाओयान अपनी हेवनली स्टेट के लेट स्टेज सोल पावर को दिखाता है। जब याओ क्लैन का एक बुजुर्ग शाओयान के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, तब वह अपनी हेवनली स्टेट ग्रेट परफेक्शन का सोल स्ट्रेंथ सबको दिखा देता है। यहाँ हमें शाओयान और याओ क्लैन के बीच एक जबरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। भी वो अपनी सोल का उपयोग करके एक सोल क्लोन बनाता है और पलक झपकते ही याओ त्यान के पीछे पहुंच जाता है। इसके बाद शुरू होता है असली तमाशा। शाओयान अपने सोल प्रेशर से उसे जकड़ लेता है और एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ मारना शुरू करता है। वो इतनी तेज और लगातार थप्पड़ मारता है कि अंत में एक जोरदार प्रहार से याओ त्यान हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। याओ त्यान की ऐसी बुरी हालत देखकर जियान अपनी हंसी नहीं रोक पाती और मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो तो बिल्कुल एक कछुए की तरह दिख रहा है। तभी शाओयान गिरे हुए याओ त्यान की ओर देखते हुए कहता है, बेवारिस कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के सामने चिल्लाने की। इन थप्पड़ों को अपने लिए एक चेतावनी समझना और इसे एक सबक की तरह याद रखना। तो दोस्तों, इसी के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का एपिसोड 188 यहीं खत्म होता है। आज हमने देखा कि कैसे शाओयान ने अपनी हेवनली स्टेट परफेक्ट का सोल शक्ति से याओ क्लैन के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। याओ त्यान को पड़े ये तमाचे तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि अब प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए असली महायुद्ध शुरू होने वाला है। अगर आप भी शाओयान के जबरदस्त बदले और अगले धमाकेदार एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको शाओयान का ये शक्तिशाली अंदाज पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस शानदार जर्नी का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में।